भैया तो मनुष्य शरीर ही। तो जो दासी सेज सजाती थी राजा इब्राहिम की रोज, एक दिन उसके मन में ख्याल आ गया कि राजा इतने खुशबू वाले फूलों पर सोता है, कैसी नींद आती होगी, क्या एहसास होता होगा, कैसा लगता होगा। अब ख्याल तो ख्याल है भैया, कभी भी किसी को भी कुछ भी आ सकता। अब ख्याल आया तो उसके मन में ख्याल आया कि राजा तो आने में राजा को देर है, इसलिए जरा ट्राई भाई देख लेते हैं कैसा लगता है इस पर लेट के। तो वो दासी जो है सारे दिन राजा के यहाँ सेवा करती है, टहल करती है, अब थकी होती है, फूलों की सैया पर वो सो गई, लेटी तो उसको नींद आ गई। अब नींद आ गई, राजा आए और राजा ने देखा कि मेरे फूलों की सेज पर दासी सो रही है। राजा को बहुत क्रोध आया। राजा ने हंटर उठाया और हंटर उठा करके जैसे ही उसको मारा तो दासी चिल्लाने लगी, भाई चोट लगेगी, चोट लगेगी तो हम चिल्लाएंगे, और हम चिल्ला इसलिए रहेंगे अगर शरीर में प्राण नहीं है, कितनी चोट मार लो दर्द होगा। तो पीड़ा किसको होती है, शरीर को नहीं, पीड़ा है प्राण को, और प्राण निकल जाए नहीं तो ये जला दो तो भी पीड़ा नहीं, काट दो तो पीड़ा नहीं, मार दो तो जिसको पीड़ा होती है। और जब तक वो इसमें है तो उसको एहसास हो रहा है, अनुभव हो रहा है, और जैसे ही वो सत्य से निकल गया, न कोई एहसास, न कोई अनुभव, न कोई पीड़ा, न कोई दर्द, न कोई शिकायत, कुछ नहीं है। तो दासी लेट गई। अब जैसे ही हंटर बजा रोने लगी, थोड़ी देर में जैसे ही उसको याद आई कि अरे एक पल थोड़ी देर वही लेटे, और कोड़े बरसने लगे, और जो सारी जिंदगी सो रहा है उस पर कितने कोड़े बजेंगे भाई, उसमें ही बजेंगे, क्योंकि ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं है। मेरे मालिक के दरबार में सब दुनिया का खाता है, यहां सबका ही खाता है। तो भाई तेरे को तो तुरंत का तुरंत मिल गया, इसको तो पता नहीं कब मिलेगा और कितना मिलेगा। तो उसके अंदर विचार आया, और वो अंदर से उसके अंदर ख्याल आया कि इतने का इतना तो इतने का कितना, भाई वो तो पूरी जिंदगी का हो गया, यहां तो थोड़ी देर लेटी और अंटर बज रहे, तो इतने का थोड़ी देर का तो अंटर बज रहे हम पर, और इतने का कितना होगा, पूरी जिंदगी जिसने किया उसको कितना भोगने को मिलेगा। बड़ी खुश होने लगी। राजा ने कहा बड़ी अजीब बात है भाई, पहले तो मारा तो चिल्ला रही है, रो रही है, और थोड़ी देर में मगन हो रही है, प्रसन्न हो रही है कि भाई मेरे को तो चलो हाथ के हाथ मिल गया, इस राजा का क्या हाल होगा भाई, इसको कितना मिलेगा। तो राजा ने हंटर छोड़ दिया और दासी से पूछने लगे, ये बताओ मैं तुमको कोड़े मार रहा हूं, तुम मसे जा रही हो, क्या बात है, क्या पीड़ा नहीं हो रही। उसने कहा पीड़ा तब हुई जब समझ नहीं थी, और अब समझ में आ गई, अब पीड़ा नहीं है। जीवन में जितने दुख आते वो निज दोषों के कारण ही, पर जिसको इतना बोध नहीं वो अपना दुख मिटा न सका। भाई जिसको बोध नहीं उसका दुख दूर होगा ही नहीं, और जिसको बोध है वो दुख दूर कर लेगा कि भाई तेरा ही कोई जन्म का बोया हुआ बीज है, क्यों दुख पा रहा है। तो कहा कि मैं जब रोई जब समझ नहीं थी, और समझ आ गई तो अब वो हमारा रोना खुशी में बदल गया, अब हम रो नहीं रहे। तो राजा दासी से पूछते हैं कि ये बताओ पहले तुम क्यों रोई। तो दासी कहती है कि महाराज मेरे मन में ख्याल आया कि फूलों पर कैसा लगता होगा सो करके, थोड़ी देर में लेट गई, नींद आ गई, आपने हंटर बरसाना शुरू कर दिया तो मैं रोने लगी।
लेकिन मेरे को बाद में समझ में आया कि थोड़ी देर लेटने का ये फल है, तो सारी जिंदगी जो लेटा उसको कितने अंटर बजेंगे, है गिनती। अब जैसे ही राजा इब्राहिम ने दासी की बात सुनी, उसकी आंखें खुल गईं और वो राजा इब्राहिम दासी के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि आज तुमने मेरी आंखों पर बंधी हुई माया की पट्टी को खोल दिया, मेरे को जगा दिया। मैं इतना मदहोश हो गया था कि मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आज आपने ये शब्द बोल के मेरे मन को झंझोर दिया। तो कहा कि ऐसी शिक्षा, ऐसी विद्या आपने कहां से प्राप्त की? दासी कहती है, महाराज ये विद्या मेरे पास मेरे गुरु महाराज जी ने मेरे को ज्ञान दिया और मैं उस ज्ञान का सुमरण करती हूं। तुम्हारे यहाँ नौकरी भी करती हूँ, दासी भी बन के रहती हूँ, लेकिन मैं दासी तुम्हारी नहीं हूँ, मैं दासी मेरे गुरु महाराज की हूँ। मेरे सदगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया और सबसे खरी, मैं तो उसकी नौकरी करती हूँ। ये तो मात्र दिखावा है, सच्चे मन से मैं उसकी नौकरी करती हूँ और उसी की दासी हूँ। मैं तुम्हारी दासी नहीं हूं, मैं जिसकी हूं और उसी को करती हूं। इब्राहिम ने फिर एक दिन देखा कि दासी अपनी सेवा करके निवृत्त हो गई और एक रूम में जाकर के बैठी है, और जहां वो बैठी है सारे रूम में, कमरे में प्रकाश ही प्रकाश हो रहा। राजा ने देखा कि कितना अद्भुत दृश्य है कि देखो हमारे यहाँ दासी बन के रह रही है, सारी टहल बजा रही है और समय मिले तो क्या करती है? पूछा क्या कर रहे हो? कहा मेरे गुरु महाराज जी ने ज्ञान दिया और साधना करती हूं, समय मिलता है। तो कहा क्या है साधना, क्या है ज्ञान? तो मीरा वो कहती है, दासी इब्राहिम की कहती है कि महाराज वो ज्ञान जो है वो ऐसा ज्ञान है, वो अव्यक्त है, उसको हम व्यक्त नहीं कर सकते, वो भाषा के अंदर नहीं है, वो भाषा से परे है। तो कहा फिर कैसे जाना जाएगा? कहा मेरे गुरु महाराज जी बताते हैं। राजा इब्राहिम दासी के साथ गुरु दरबार में जाते हैं और गुरु महाराज से कहते हैं कि ये दासी दासी नहीं है, ये मेरे लिए एक गुरु है जो आप तक लाई। राजा इब्राहिम ने गुरु दरबार में आकर के सेवा किया, ज्ञान लिया और अपने जीवन को सार्थक बनाया, सफल बनाया। तो माताओं, बहनों और भाइयों, ऐसा नहीं कि धनवान लोग पूजा पाठ व्रत नहीं करते, वो भी करते हैं। ऐसा नहीं कि गरीब कर रहा है, ये तो मन की शांति के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए, लोक परलोक बनाने के लिए ये सबको आवश्यक है, सबको जरूरी है। तो इसलिए माताओं, बहनों और भाइयों, कोई भी हो, और हम सब उसी एक हमारे अंदर में जो श्वास रूपी धागा है वो सबके अंदर में एक समान है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे हरिजन हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे धनवान हो, चाहे गरीब हो, सबके अंदर में वो श्वास रूपी धागा एक समान चल रहा है। और वो एक समान है, शरीर एक समान नहीं है। जो हमारे जीवन में शक्ति है वो सबके अंदर में एक है। इसलिए ज्ञानी महापुरुष और एक सत्ता का, एक शक्ति का हमको ज्ञान दे करके और हमारे जीवन को जीवन बनाते हैं। हमारे जीवन में हमको उस रास्ते को दिखाते हैं कि जिस रास्ते पर चल करके हमारा जीवन सार्थक होगा, सफल होगा। तो आज देखो यहाँ पर अनुष्का का जन्मदिन है और हमने पूछा भाई कितने साल की? बोले 13। तो 13 जो है एक शब्द
ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और तेरा के आगे आगे कुछ भी नहीं है। कहते हैं कि जिस समय नानक देव जी कहते हैं कि उनको पढ़ाया गया, पढ़ाई में मन लगे नहीं, क्योंकि भक्ति में मन जिसका है तो मन तो एक है, भावे जहां लगाए, तो लग गया भक्ति में, तो कहां पढ़ाई है समझ में आएगी। तो कहते हैं कि एक दुकान खुला दी। अब दुकान खुला दी तो एक ग्राहक आया सौदा लेने। अब 1 2 3 4 करते करते 13, सारी दुकान 13, सारी दुकान दे दी, 13 ही 13, सब 13, कि प्रभु सब तेरा है, मेरा कुछ भी नहीं है। तो हमने कहा अब 13 साल की हो गई, 13 का मतलब सब गुरु महाराज जी को अर्पण, कि जो कुछ भी है सब तेरा है, सब तेरा है। तो देखो आज अनुष्का का जन्मदिन है और श्री गुरु महाराज जी, श्री माता जी से हम यही प्रार्थना करते हैं कि अनुष्का के जीवन में ज्ञान हो, भक्ति हो, श्री गुरु महाराज जी की कृपा हो, दया हो और अपने जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही रास्तों में बहुत अच्छी तरह से पारंगत हो, आगे बढ़े। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत लंबी आयु हो, जीवन में बहुत ही मंगल हो और बहुत ही खुशहाली हो, आनंद हो, ज्ञान और भक्ति हो और अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाए। जैसे नाना नानी है, मम्मी पापा हैं, दादा दादी हैं, पूरा ही परिवार, मामा तो देखो सत्संग सुना रहे थे और भजन गा रहे थे, शायद मामा ही थे, नाना, सॉरी नाना। तो देखो भगवान प्रसन्न हो गए और ऊपर से उठा करके हम सबको कि भाई यहाँ आराम से करो, या कोई भी तुमको फिक्र नहीं है। तो देखो कितना अच्छा भैया सुना रहे थे। तो बहुत अच्छी बात है कि जिस परिवार के अंदर में भाई नाना नानी, मामा मामी, मम्मी पापा, दादी दादा ज्ञानी हैं, तो देखो उसके बच्चे को अच्छे संस्कार मिलते हैं, अच्छा रास्ता मिलता है और बच्चा अपने जीवन में निश्चय ही अपने भविष्य को उज्जवल बनाता है, महान बनाता है। तो हम सब की तरफ से खूब खूब ढेरों बधाइयाँ, जीवन में बहुत आनंद, सुख, शांति, भक्ति, ज्ञान और श्री गुरु महाराज जी की कृपा हमेशा बनी रहे। इसी के साथ मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ।